हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की 3 एक्यूरेट प्रिडिक्शंस की रीडिंग। ओके, और ये कर रहे हैं हम र्यून कार्ड से। र्यून कार्ड्स एक्चुअली में र्यून्स जो होते हैं वो स्टोन्स होते हैं, ठीक है। और वो एंशियंट टाइम में यूज होते थे फॉर मैजिक, फॉर प्रिडिक्शंस, फॉर कास्टिंग। लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो लॉकेट वगैरह बनाकर उनका पहनते थे, उनको एज अ तालिस्मान अपने साथ कैरी करते थे। तो उन्हीं के कार्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं र्यून्स फॉर मॉडर्न लाइफ। तो हम कार्ड्स यूज करेंगे और आपके लिए फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऐसी 3 मेजर चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। इसमें कुछ भी निकल के आ सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ओके, एंड फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी निकल कर आ सकता है। और ये जनरल मैसेजेस हैं, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो अगर आप टैरो सीखने में या टैरो से रिलेटेड कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज द क्रिस्टल टम्बल सेट दैट इज अवेलेबल फॉर जस्ट 499 रुपीज फॉर 11 टम्बल्स विच आर वेरी गुड फॉर हीलिंग एंड प्रोटेक्शन एंड मच मच मोर, ओके। तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। जहां भी आपका सन, मून या राइजिंग, राइजिंग मतलब लगन साइन है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने सिंपल अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से डेट हमारा जोडियक होता है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जिस साइन से भी आपको रेजोनेशन अभी तक फील हो रहा है आप उससे भी देख सकते हैं। क्रॉस वॉचर हैं आप, किसी पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, ओके। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स 1 बाय 1, फिर उनको क्लैरिफाई भी करेंगे हम। लेट्स सी कौन सी 3 मेजर चीजें आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में हो रही हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, वी हैव ज़रा। तो यहाँ पे मे बी आप जो है हार्वेस्ट कर रहे हैं। क्या हार्वेस्ट कर रहे हैं? उन चीज़ों को जिनको आपने ही बोया था। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, ठीक है। या फिर आप कहीं ना कहीं एक चीज़ के लिए ना, एक किसी स्पेसिफिक गोल के लिए बहुत ही अच्छे प्लान्ड तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है। इट कैन बी के कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी निखर कर सामने अब रिजल्ट्स देगी। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई फ्लावर्स भी लगे हैं, यहाँ पे फ्रूट्स भी लगे हैं। तो इट कैन बी के लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आपने में भी कोई चीज़ करी हो जिसके रिजल्ट्स आपको अब मिल सकते हैं इन 3 मंथ्स में। लेट्स क्लैरिफाई दिस, क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स अगेन किसी चीज़ के लिए में भी बहुत ही लॉजिकली तरीके से आप चले हैं, लॉजिक का इस्तेमाल करा है, कहीं ना कहीं आपने दिमाग को ज़्यादा चुना है, ठीक है। या आप इन 3 महीने में अपने दिमाग को सुनने वाले हैं, दिमाग से चलने वाले हैं, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। देन वी हैव लवर्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि जिस कनेक्शन में भी आपका कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ा सा डिप्लीट हो रहा था वो रिन्यूअल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके एक्स का या कोई पर्सन का कॉल, मैसेज वगैरह आके थोड़ी चीज़ें रिकनसाइल हो सकती हैं। उस इंसान को आपकी वैल्यू हो सकती है कि आपने कितने एफर्ट्स इस कनेक्शन में पुट करे, या फिर आपने कभी भी उन पे गिव अप नहीं करा, आप कंसिस्टेंट रहे। कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ये पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप थोड़ा लॉजिकल चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, देन वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं मे बी आई थिंक बिल्कुल ही इंट्यूटिव मैसेज है, किसी को रेजोनेट होगा किसी को नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जब ये पर्सन रीच आउट करेंगे ना, आपका मन नहीं करेगा इनके साथ रहने का। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना इनकी वो एनर्जीज याद आएंगी कि इन्होंने आपको कितना सताया, या कहीं ना कहीं लाइक आपको अगर इनके साथ आप रहोगे तो आपका इनर सेल्फ, आपका जो ट्रू सेल्फ है ना कहीं वो आपको गिल्ट में लेके जाएगा कि भाई अब क्यों, अब तुम अब भी इस पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो या कर रही हो, इस तरह का आपको लग सकता है। एक ईगो क्लैश यहाँ पे आपका में भी इस पर्सन के साथ या खुद ही के भीतर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो आपके मुताबिक हो रही हैं, यहाँ पर जो आप करना चाह रहे थे वो हो रहा है, जो आपने बीज लगाए थे वो फल बन के आ रहे हैं सामने, ये पर्सन भी आ रहे हैं। बट कहीं ना एक उदासीनता है, और ऐसा तब होता है जब आपका कोई कारक जो है ना, कारक तत्व वाले ग्रह को देख रहा हो। तो मे बी आपके 7th हाउस में या 5th हाउस में कहीं ना कहीं जुपिटर का इम्पैक्ट हो सकता है, जब आपका कारक ना भाव को नाश कर देता है।
पूरा तो कर देता है इच्छाएं, बट भाव मर जाता है। जो भाव होता है ना, जो इमोशंस आपको उससे मिलने की, फुलफिलमेंट मिलने की उम्मीद थी ना, वो इमोशनल फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं नहीं मिलती है। तो इट कैन बी के कहीं ना कहीं आपकी सभी विशेष पूरी तो हो रही हैं, बट आपका मन नहीं है अब। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और आप कहीं ना कहीं बहुत ही लॉजिकल चल रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट तो आपकी प्रेडिक्शन रही ये, और अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या हो सकता है। ओके, देन वी हैव थिवास। ओके, अगेन नई एडवेंचर्स, नई हाइट, नया कुछ करते हुए, स्पीडली चीज़ों को आगे ले जाते हुए यहाँ पे में भी आप दिख रहे हैं। यहाँ पे इट कैन बी कि जो आप कहीं ना कहीं रास्ते सोच रहे हैं कि आप जिन रास्तों पे चलेंगे उन रास्ते से हटकर या एक डिफरेंट ही पाथ आप चुन सकते हैं। ओके, यहाँ पे दूसरे लोगों की भी एनर्जी है, तो मे बी इस रास्ते पे आपके साथ साथ और लोग भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको उनका ओपिनियन सीख करना चाहिए। सिर्फ अपने मन की नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन की जो आप ही के लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, और अगेन ये चेंजेस, यहाँ पे विंटर की एनर्जी है, तो इसी विंटर में ये चेंजेस आपकी लाइफ में भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि इन चीज़ों के लिए हो सकते हैं ये। वी हैव 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगेन आप ना उन चीज़ों को चुन रहे हैं जिनको आप बहुत ही लॉजिकली में भी चुन रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनली आप इतना चार्ज्ड अप में भी ना हो इन चीज़ों के लिए, या फिर हो सकता है कि आप उन सभी चीज़ों को बिल्कुल ही डिनाई कर रहे हैं जो इस बात से मैच नहीं होती। आपको इस बात पे जाना है, और कहीं ना कहीं अगर आपको कोई इससे डिस्ट्रैक्ट करने आ गया ना, तो आपने उसको भी कट ऑफ कर देना है। आप डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं इन 3 मंथ्स में। ठीक है, एंड देन वी हैव हर्मिट। ओके, हर्मिट एनर्जी अगेन बात करता है थोड़ा सा अलग थलग होके एक सोल सर्चिंग करने की, अपनी सोल की सुनने की, औरों की एनर्जी से अगेन थोड़ा सा कट ऑफ होने की। हर्मिट बात करता है सॉलिट्यूड में जाने की, एकांत में जाने की, शांति में जाने की, और अपने गोल्स को डिफाइन करने की कि मुझे ये करना है, इस तरीके से करना है। एक प्लानिंग कहीं ना कहीं आप बना रहे हैं। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे अगेन इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही तसल्ली से तैयारी करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जीज भी लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है प्री प्लान्ड वे में चीज़ें एक कूल माइंड से कहीं ना कहीं आप करने वाले हैं, बट आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन को अलाउ नहीं कर रहे कि वो आपको आपके पाथ से हटाए। ठीक है, और एनर्जी कहीं ना कहीं आप अपनी बहुत प्रिजर्व कर रहे हैं, रोक रहे हैं, फालतू वेस्ट नहीं कर रहे। हर्मिट एनर्जी इज ऑल अबाउट अगेन शांति एंड सॉलिट्यूड। ठीक है, देन वी हैव टावर इन रिवर्स। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ में भी जो जा रहा है आपकी लाइफ से, आपने उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है इस चेंज को, कि ये जो चेंज होगा होगा। अगर कोई चीज़ें खराब भी होती हैं तो हो जाए, बट मुझे अब अपना रास्ता पता है कि मुझे अपना सक्सेस का लैडर चढ़ना ही है। तो आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा डीक्लटर कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, लोगों से, हैबिट्स से, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको आपके फोकस से कहीं ना कहीं हटा रही हैं, तो आप उनको हटा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें ना बहुत ही लॉन्ग टर्म से अवेटेड थी, आपके अंदर पल रही थी ये चीज़ें, और आप इनको बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और अगर इसके लिए आपको कुछ थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ेगा ना, तो आप करेंगे, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि भाई आप जो हैं अपने कोई रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, जो मे भी इतना एक्साइटिंग ना हो, बट यस वो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप एक पाथ भी डिसाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप उस पाथ पे चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, और आप बिल्कुल भी अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते किसी और चीज़ पे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, वी हैव पर्थो। अगेन वही मेडिटेशन वगैरह की एनर्जी, और अपने इंट्यूशन से जुड़ना, अपने अंदर के डिवाइन से जुड़ने की एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए आ रही है। आप बिल्कुल ही अगेन हर्मिट एनर्जी, जैसा कि हमने अभी इस कार्ड में भी देखा,
हर्मिट एनर्जी कि यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू, और कहीं ना कहीं आपने एक फैसला अपने मन में ले रखा है। यहाँ पे कैट भी है, तो कैट भी अगेन इंट्यूटिव विजडम को दिखाती है। कुछ ना कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे आपके रिवील होने वाले हैं। इट कैन बी अबाउट अदर्स, दूसरे लोगों के बारे में। कहीं ना कहीं जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं ना, तब हम सुन पाते हैं कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरों की ट्रू इंटेंशंस भी कहीं ना कहीं हमारे को क्लैरिटी से दिखने लग जाती हैं। ठीक है, और अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पर्सन जो है नमस्ते के पोस्चर में बैठा है। इस पोस्चर से आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस होता है, मतलब आपकी ब्रेन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ बैलेंस होता है। शांति में कहीं ना कहीं आप ज़रूर जा रहे हैं, और आप लाइक ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन में आने वाले हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर ये आपके करियर से रिलेटेड है तो यू आर वेरी डेडिकेटेड कि अब आपको कोई भी फालतू फालतू चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना। और अगर आपकी में भी लव लाइफ भी है, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी आपका दिमाग ही चलता हुआ नज़र आ रहा है, दिल से आप काम लेते हुए कम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं कुछ क्लैरिटी के लिए, और क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। वी हैव ब्रोकन हार्ट अगेन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप ही किसी को रिजेक्ट कर दें, और आप कहीं ना कहीं अब सोच लें कि भाई मेरा जब हार्ट ब्रोकन था, दिल टूटा हुआ था, तब मैं अकेला था, अब मुझे नहीं चाहिए, अब तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, अब मुझे तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इट कैन बी अगेन ब्रोकन हार्ट को कहीं ना कहीं हम हील कर रहे हैं अपने डिसिप्लिन से, या उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देकर, और अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देकर। कुछ एंड भी हो रहा है यहाँ पे, अगेन 9 नंबर है, कुछ एंड भी हो रहा है यहाँ पे। मैन होल्डिंग अ कॉइन अगेन, इट कैन बी अगेन आपका पूरा फोकस मनी, स्टडीज, इस तरह की चीज़ों में रहने वाला है कि लाइक मनी विल बी योर प्रायोरिटी समहाउ। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप एक फीमेल हैं तो मे बी इट कैन बी के आप कहीं ना कहीं आपका लवर अगर लाइक आपकी लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला पा रहा है, तो मे बी आप उसको फॉरगिव कर सकती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकती हैं। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं टी लीफ कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। अगेन मैन होल्डिंग अ कॉइन ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है कि लाइक जो मनी फोकस्ड है, या फिर जिसका लाइक जो वाइट वेल मैनिफेस्टेड है आप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इट कैन गो ईदर वे कि आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्टेबिलिटी ला रहा है, तो मे बी आप उसको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव थ्रेड एंड नीडल, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ओके, अगेन सबसे पहले कार्ड में हमने सारी बात ही यही करी है कि कहीं ना कहीं आपकी एक विश जो है पूरी होने वाली है। वी हैव ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। किसी एक समस्या का में भी ऐसा हो सकता है कि चीज़ें उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आप जानना चाह रहे हैं, या फिर उस तरीके से हो ही ना वो चीज़ें। ठीक है, एंड देन वी हैव ओल्डर मैन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द ओल्डर मैन। किसी थोड़े से आपसे मेच्योर पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप या डीलिंग्स रह सकती हैं। ठीक है, देन वी हैव शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डिफेंड करना इज़ लाइक अपना पक्ष रखना, और अपने आप को किसी को हर्ट ना करने देना, थोड़ा सा लाइक अपनी प्रोटेक्शन रखना। ठीक है, एंड देन वी हैव डार्क वुमेन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो कहीं ना कहीं एक सांवली महिला से, या फिर जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर के हैं, उनसे आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं। एंड देन वी हैव जग, लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम। और आप कहीं ना कहीं लाइट हार्टेड वे में या केयर फ्री टाइम आप बिता सकते हो। और मुझे ये ज़्यादा ना मी टाइम वाली एनर्जी आ रही है कि लाइक मी टाइम, आई वांट माई ओन टाइम। मुझे औरों के साथ नहीं घूमना फिरना, बट मुझे मी टाइम चाहिए। चाहे आप अकेले कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप अपने साथ अकेले जाना चाह रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज आ रही हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ एडवाइस। अब इस रीडिंग से आपको कौन से ऐसे 2 वर्ड लेके जाने हैं जिससे कि आपको याद रहे कि भैया ये चीज़ें तो करनी ही हैं। ठीक है, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं आप उनको अपने जहन में रखने वाले हैं। वी हैव पैशन। ओके, अगेन जो भी चीज़ें आप करें इन 3 हफ्तों में, याद रखें कि आप उस चीज़ को पैशनेटली करें, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप किसी को अच्छा फील करा रहे हैं।
ठीक है, तो भी अगर आप अपनी ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हैं तो भी, जो भी आप कर रहे हैं उसको इमोशन के साथ पैशनेटली कीजिए, क्योंकि तभी उसका फ़ायदा है। ठीक है, मन से ही जो चीज़ें हम करते हैं वही चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, चाहे वो फिर कुछ भी हो। ठीक है ना, तो अगेन मन है तो कीजिए, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, पर करिए मन से। ठीक है, और अगेन कार्नेलियन क्रिस्टल बहुत अच्छा है आपके पैशन को बनाए रखने के लिए, आपको एनर्जाइज रखने के लिए। कार्नेलियन इज़ वेरी गुड एक्चुअली। ठीक है, ये एगेट होता है बट इसकी एनर्जी इस तरीके की होती है कि आपको मोटिवेशन देता है, एंड ऑल्सो टाइगर आई ऑल्सो। ठीक है, देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड अगेन कि आप आभारी रहें हर उस चीज़ के, कि लाइफ कई बार क्या होता है, लाइफ में एंडिंग्स भी हो रही होती है ना, हम बड़ा जज करते हैं। कोई भी ना लाइफ में चाहता नहीं है कि कुछ भी एंड हो। फॉर एग्जाम्पल कई बार एंड भी चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं कि आपके भलाई के लिए हो रही होती हैं। ठीक है, कोई ब्रेकअप हो गया किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ, तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये अच्छा हुआ। यू शुड बी ग्रेटफुल, आपको कहीं ना कहीं ग्रेटफुल रहना चाहिए हर उस छोटी छोटी चीज़ के लिए जो यूनिवर्स ने आपको आपकी लाइफ में दे रखी है, जो मे बी और लोगों की लाइफ में नहीं है। प्लीज़ लुक फॉर थिंग्स। आपको कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड जर्नल जरूर मेंटेन करना चाहिए, जिसमें रात को आप सिर्फ कुछ लाइंस लिख रहे हैं जो दिन में अच्छा हुआ उसके। इससे क्या है, आपको नींद अच्छी आएगी, इससे क्या है, आपका अगला दिन अच्छा होगा, और फिर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, और फिर आप फिर से उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो पाएंगे। तो अगेन ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स लव ग्रैटिट्यूड, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड दिखाते रहना चाहिए। तो पैशनेटली करिए चीज़ें और ग्रैटिट्यूड में रहिए, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। आई होप यू लाइक इट। नहीं तो आप अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन से भी रीडिंग देख सकते हैं, एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, ओके, एंड ऑल्सो फॉर क्रिस्टल्स, एंड अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी। ओके, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।